अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने लगा हूँ, वो है कबूतर की आँख पार्ट 2। तो जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो आँख के बारे में बातें की वो थी उसके तिल के बारे में और उसकी चमक के बारे में। उसको फिर आपको मिसालों के ज़रिए भी मैं जितना मुमकिन हो सका मैंने एक्सप्लेन किया। आज हम कबूतर की आँख के अंदर की जितने भी होते हैं ज़रात होते हैं या उसके तिल के इर्द गिर्द रिंग होता है या आखिरी रिंग हो गया या इसी तरह उसकी पलक हो गई। तो अगर हम बात करें कबूतर के तिल की, तो तिल बजाते खुद गुलियाई में होना चाहिए। फिर उसकी पोजीशन आँख के हिसाब से बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए, लेकिन उसकी जो झुकाव है वो नोक की तरफ होना चाहिए। ये मैंने कल भी चीज़ें कही थी और आज इससे ज़्यादा ये कहूँगा कि जो आँख के तिल के इर्द गिर्द रिंग होता है वो मज़बूत होना चाहिए। अभी मज़बूत का ये है कि वो आपको ऐसे महसूस हो जैसे आँख के अंदर वो गड़ा हुआ है, आँख की ऊपर वाली सतह पे नहीं है बल्कि आँख के अंदर। जैसे आप किसी बाल्टी में या किसी गिलास में कोई गोल सी चीज़ को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो उसकी तह में है। इसी तरह आँख की तह में या आँख की बिल्कुल उसके अंदर मतलब गड़ा हुआ होना चाहिए। आपको ऐसे लगे कि ये ऊपर वाली सतह के ऊपर नहीं है बल्कि आँख के अंदर रिंग है, और उसी को मज़बूत रिंग कहा जाता है। तो वो ब्रीडिंग रिंग भी कहलाता है। उसमें यह है कि वो इतना ज़्यादा ऐसे होना चाहिए वाज़ेह, जैसे आप लगा लें कि जैसे एक मार्कल है, उसकी अगर आप लाइन लगाते हैं तो वो मोटी होती है, फिर आप पेंसिल की लगाते हैं, और फिर इसी तरह कच्ची पेंसिल को जब आप बहुत ज़्यादा उसका सिक्का बारीक करते हैं तो उसका बहुत बारीक सा सिक्का हो जाता है, लाइन उससे बारीक लगती है। तो यही चीज़ कबूतर की आँख में आप इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा मार्कल की तरह मोटा वो रिंग उसका होगा, उसकी मोटाई होगी, और वो ज़मीन में उसकी बिल्कुल नीचे वाली तह में आपको महसूस होगा आँख देखते हुए, वो उतना अपनी ब्रीड के नज़दीक तरीन होगा। वो किसी भी ब्रीड का होगा उसमें। जिस तरह आप अगर उसका रिंग ब्लैक है तो वो सियालकोटियों की तरफ उसका हो जाएगा। इसी तरह फ़िरोज़पुरियों का है, इसी तरह कसूरियों का है नीला आसमानी। तो ये उस रिंग से आप मतलब उसकी ब्रीड का भी अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद आती है ज़मीन। जो ज़मीन है वो ज़्यादातर लोग जो पसंद करते हैं और जो देखने में है कि सफ़ेद ज़मीन होनी चाहिए, और जो उसकी सफ़ेदी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उसके कोनों पे जाके फिर ऊपर ज़रात हों लाल कलर के या गुलाबी या किसी भी कलर के। तो जितनी ज़्यादा सफ़ेद ज़मीन होगी, ये चीज़ मैंने आजमाई भी है और देखी भी है कि उसकी सियान भी ज़्यादा होगी और उसी हिसाब से उसकी परवाज़ भी ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादातर चीज़ कसूरियों में आप देख सकते हैं, इसी तरह टेडियों में और बाकी भी जितनी भी ब्रीड है उनमें ये चीज़ ऐसे है कि उसमें जो ज़मीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वसी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं उसके ऊपर ज़रात। तो ज़रात कई लोग बादल की तरह जो होते हैं उनको पसंद करते हैं, कुछ उनके दानेदार जो मतलब आँख में ज़रात होते हैं उनको पसंद करते हैं, कईयों में ये चीज़ नहीं भी होती। तो इसके बारे में मुख्तलिफ आराएँ हैं। ये कबूतर की अपनी अपनी नस्ल के हिसाब से होता है। उसके बाद आखिरी रिंग जो है वो चीज़ मैंने ख़ुद अपनी ज़ात में जो अपनी कबूतरबाजी में आजमाई है कि जिस कबूतर का वो जितना मज़बूत होगा, मज़बूत से मुराद ये होता है कि अगर एक लाइन आप देखते हैं कि उसके आँख के गिर्द है तो उसकी मज़बूती का यही आलम होना चाहिए कि वो कहीं से टूटा फूटा हुआ ना हो। अगर वो टूटा फूटा हुआ है तो उसको आप मज़बूत नहीं कह सकते। अगर वो बारीक है, जिस तरह कच्ची पेंसिल के सिक्के की आपको मैंने लाइन का बताया, उससे थोड़ा सा मोटा हो तो वो और ज़्यादा अच्छा है, और इसी तरह और ज़्यादा जितना वो गहरे कलर में होगा इतनी ज़्यादा उस कबूतर की वापसी यकीनी होगी। ये चीज़ मैंने ख़ुद एक ऐसे कबूतर में आजमाई है जिसके हर बच्चे की वापसी 100% होती है। उसके साथ आप कोई भी मादा लगा दें तो उसमें एक ख़ास चीज़ जो है वो उसके आँख के साइडों पे ये जो रिंग है वो मज़बूत होता है। उसमें ये नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा बारीक होगा या बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि आपको नज़र नहीं आएगा। वो जिस भी बच्चे में वो मज़बूत रिंग होता है उसकी वापसी रात के अंधेरों की भी होती है,
آندھی طوفانوں میں بھی ہوتی ہے اور 3 دن بعد بھی اس کے بچے رول کے واپس آتے ہیں. تو یہ چیز میں نے اپنے تجربے میں بھی آزمائی ہے. جو لکھی پڑھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو آنکھ کے متعلق میں جتنا ممکن ہو سکے آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, آپ نشاندہی بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو میرے پاس علم تھا, جو میں نے خود آزمائی ہوئی چیزیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس کے بعد اوپر آتا ہے آنکھ کے جو پلک ہوتی ہے. تو پلک کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا کہ باریک پلک ہونی چاہیے. تو باریک پلک میں جب آپ اصل میں کبوتر بازی اس طرح کے ایک کبوتر بازی ہے نارمل موسم کی, اسی حساب سے پھر اس علاقے کی بھی اپنا اپنا سسٹم ہوتا ہے. لیکن آپ جب جیٹ کا شوق کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ٹاپ لیول کی ہوتی ہیں, جن میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی. تو وہ 1 مہینہ جیٹ کا اگر آپ شوق کرتے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے جو آپ ویسے نظر انداز کر دیتے ہیں. کبوتر کے کلر کو دیکھ کے, کبوتر کی نسل کو دیکھ کے, یا یہ فلانے کبوتر کا بچہ ہے تو یہ میں نے رکھا ہوا ہے. لیکن جب آپ جیٹ کا شوق کرتے ہیں تو پھر آپ کی پسندیدگی یا یہ فلانے کا بچہ ہے یا یہ فلانے کے گھر کا ہے, وہ چیزیں سب ختم ہو جاتی ہیں. تو آپ جب خود پریکٹیکل کرتے اور جیٹ کا شوق کرتے اور ٹیمپریچر میں, جیٹ میں بھی ٹیمپریچر 42, 44, 46, 47 ٹیمپریچر, تو وہاں پہ جو کبوتر آتے ہیں ان کی جو لک ہوتی ہے آنکھ کی, جسم کی, ان کے ہڈی جوڑ کی, وہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ ان کو دیکھ کے اپنے کبوتر بنائیں گے تو پھر آپ کسی بھی موسم میں مار نہیں کھائیں گے. لیکن اگر آپ نے جیٹ میں اپنے کھڈوں کے دروازے بند کر دینے اور خود نیچے آ جانا ہو اور آپ نارمل موسم میں شوق کر کے آپ کہیں کہ یہ جو میرے کبوتر ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے, تو پھر ایسے نہیں ہوتا. تو اس کے لیے جو پلک ہے وہ نارمل موسموں میں موٹی پلک والا بھی چل جاتا ہے. لیکن جو باریک پلک ہے اس کے بارے میں بہت سے اساتذہ کے بارے میں نے ان کا نام نہیں لیتا, لیکن ان سے میں نے یہ چیز سنی ہوئی ہے کہ جو جتنی باریک پلک کا کبوتر ہوگا, اس کے دانے دار, اس کی آنکھ کے گرد جو پلک ہے وہ باریک ہوگی, اس کبوتر کی جیٹ میں واپسی یقینی ہوگی اور وہ اسی حساب سے پرواز بھی اچھی کر کے بیٹھے گا. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ آنکھ کے متعلق تھی. اس میں کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے, لیکن جو میرے پاس علم تھا میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کی انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی. کچھ آپ کے کمنٹس کے مطابق بھی آئیں گی, کچھ جو ایک میں نے سلسلہ پہچان کا کبوتر کے بارے میں شروع کیا وہ بھی میں جاری رکھوں گا. تو باقی ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہوگی, لینتھی ہوگی, اس لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.